मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी। कौन सा श्लोक था? सद्वस्तु शुद्धं तस्माभिः निश्चितैरनुभूयते तोष्णीं स्थितो न शून्यत्वम् शून्यबुद्धेश्च वर्जनात् सद्बुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः निर्मनस्कत्वसाक्षित्वात् सन्मात्रं सुगमं नृणाम्। सत वस्तु, देखो श्लोक पर देखना, सत वस्तु शुद्धम, जो सत तत्व है वो परम शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो एक है, एकमेव अद्वितीय। अशुद्धि जब किसी दूसरे से संयोग हो जाता है तो उसी का नाम होता है अशुद्धि। संयोगज अशुद्धि होती है। स्वरूपतः कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं होती, हर वस्तु अपने स्वरूप में शुद्ध है। और सत्य का कोई विजाति है नहीं, उसका सजाति भी कोई भेद है नहीं। तो सत वस्तु शुद्धम, इसलिए शुद्ध है। जो एक होगा वो शुद्धि होगा, जहाँ दूसरा होगा वहाँ पर कोई अशुद्धि आ सकती है। और ऐसा हम सबका निश्चय है। अस्मा भी बहुवचन में है। हम लोगों के द्वारा, कौन से हम लोग? जो अंतःकरण को शुद्ध करके श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, जिन्होंने साधना किया, ऐसे महापुरुष जो हमारी संतों की परंपरा है, योगियों की परंपरा है, उन सब ने ऐसा निश्चय किया है। और अनुभूयते, देखो अस्माभि निश्चितई, निश्चित करती है हमारी बुद्धि। युक्तिपूर्वक चिंतन पूर्वक बुद्धि ने निश्चित किया और उसको साधना करके हमने अपने अनुभव में उतार लिया। तो दोनों बातें हैं, बुद्धिगत निश्चय और अपनी अनुभूति में। बुद्धिगत निश्चय बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अमेरिका है, ये मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन बुद्धिगत निश्चय है। बुद्धि में निश्चय है कि हाँ अमेरिका है, बिल्कुल है, लेकिन अनुभव थोड़े है हमारा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तमाम सारी चीज़ें जिसको मैं जानता हूँ, उसके बारे में समझता हूँ, हमारी बुद्धि में उसका ज्ञान है निश्चित ही, पक्का पक्का, लेकिन उसका अनुभव हमको नहीं है। तो निश्चय होना एक बात है और उसका अनुभव होना दूसरी बात। सत वस्तु का, तत्व का हमारी बुद्धि में निश्चय भी है और उसका अनुभव भी है, केवल हमारी नहीं, अस्मा भी, हम सारे महापुरुषों के द्वारा जो हमारे अनुसार साधना करते हैं उन सब की बुद्धि। लेकिन कब अनुभव किए महाराज आप? आपने अनुभूति कब किया? तो कहते हैं तूष्णीम स्थितो, ये है अनुभूति का जो है शर्त। तूष्णीम स्थितो, उस क्षण में जब हमारी चित्त वृत्ति शांत हो गई, हमारी ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, हमारी कर्मेंद्रियां शांत हो गई, हमारे मन की बुदबुदाहट शांत हो गई,
जब शांत हो गया, जिस समय विचार कर रहे थे उस समय निश्चय हो गया, और जब शांत होगा तो उसकी अनुभूति हो सकती है। वैसे लगभग सभी अनुभव जब होता है तब बुद्धि की शांत अवस्था में ही होता है। आजकल इस पर बड़ा विवाद है, अभी इस समय बड़ा विवाद चल रहा है, और इसको जो है रिसर्च में डाल रखा है कि खाते समय टीवी देखना चाहिए कि नहीं। तो जो अभी रिसर्च आ रही वो कहते हैं नहीं, खाते समय नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, खाते समय बात नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पहले कहते थे, हमारे महात्मा लोग कहते थे मौन रह करके भोजन कर, क्योंकि खाते समय जब आपका ध्यान कहीं और है दूसरी चीज़ पर, तो आपको जो सामने वस्तु रखी उसका स्वाद पूरी तरह नहीं पता लग रहा है, बस आप खाए जा रहे हो। हाँ, उस वस्तु का, आपके सामने जो वस्तु रखी है खा रहे हो, उसका भी अनुभव आपको ठीक ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि में कोई और बात चल रही है, कुछ और देख रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। शांत हो करके खाओ, ऐसा कहा जाता है। तो अनुभव हमेशा होता है शांति अवस्था में। जब बुद्धि शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, इंद्रियां शांत हो गई, उस अवस्था में अनुभव दूसरी स्थित हो। ये शांत कैसे हो वह, इसीलिए सारी साधना होती है। चाहे भगवान की उपासना करके मन शांत हो जावे, चाहे विवेक करके मन शांत हो जावे, और चाहे योग करके मन शांत हो जावे। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधा। अब हमारा ये नहीं, उपाय चाहे जो अपनाना पड़े, योग से चित्त शांत हो जाए वो बढ़िया, भक्ति से मन शांत हो जाए, चुप हो जाए, मनी राम चुप हो जा। कभी कभी सिखाओ अपन, ये मन जब तक बोलता रहता है तभी तक आप सुखी दुखी होते रहते हो। मन ने बढ़िया बात बोली, आप बस सुख, मन ने कोई खराब बात याद की, आप रोने लगे। कभी आप गुरु बन जाओ और मन को चेला बनाओ, ऐसा भी। हाँ, हे मन तू ही सुन, ऐसा हमारे शास्त्रों में आया है, मन तू सुन, अब तो बहुत देख लिया ना, अब शांत हो जा, तू श्रीम स्थित हो। और जिस समय आप शांत हो गए उस समय न शून्यत्वम, उस समय शून्य नहीं था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शून्य बुद्धेश्चा वर्जनात्, उस समय शून्य बुद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस समय अस्ति बुद्धि होती है, मैं हूँ। उस समय भी जब शांत हो गया तो भी अपनी सत्ता का बोध होता है, अहम अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ। उस समय ये नहीं कह सकते कि मैं मर गया हूँ, मैं असत हूँ, मैं ऐसा नहीं होता। इसलिए सत वस्तु की सत्ता है, बुद्धि से भी निश्चय कर लो और अनुभव से भी उसको पक्का कर लो। कैसा है सत? सजाति विजातीय स्वगत भेद से रहित है, जिसमें ना कोई संयोग संबंध है, ना कोई उसका समवायी संबंध है, उसका ना कोई अंश है और ना कोई अंशी है। अंश अंशी से रहित, संयोग समवाय से रहित, तीनों भेदों से रहित एक सत्ता है, जिसको हम कहते हैं सत। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, ठीक है। हाँ, काल से रहित, वो वर्णन आ गया, काल से रहित, देश से रहित वो सत्ता है, क्योंकि देश सारा आकाश के अंतर्गत है और वो आकाश का भी अधिष्ठान है। हाँ, तो कहते हैं सत बुद्धि अपि चेन नास्ति। अब दूसरे ने कहा, जो दूसरा था पूछने वाला, उसने फिर से कहा, महाराज आपने जो कहा अनुभव होता है ना, सब शांत हो गया, इंद्रियां, मन, बुद्धि शांत हो गई और आप ध्यान में बैठे थे तो अनुभव हुआ, तो उस समय तो चित्त के भीतर ये वृत्ति भी नहीं होती कि सत है, सत है। उस समय तो पूरे शांत हो गए आप। सत बुद्धि अपि चेन नास्ति। हाँ, अगर उस समय बुद्धि में विचार उठ रहा है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, इसका मतलब वृत्ति उठ रही ना। जैसे जब चारपाई पर लेटो सोने के लिए, तो जब तक आप कहते हो अब सोऊंगा, अब सोऊंगा, अब सोना है, हे मन सो जाओ, तब तक आप सोए नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि में एक बात आ रही ना, अब मैं सोऊंगा, अब मैं सोऊंगा, अब मैं और जिस समय सो गए उस समय अब ये विचार भी नहीं होता।
एक क्षण में आप दूसरी स्थिति में चले गए। आपकी बुद्धि में ये विचार भी नहीं होता कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मैं सोऊंगा। ऐसे जब सब शांत हो गए ना, तो ये भी अनुभव नहीं होता कि मैं हूँ, ये भी भूल जाता है। उस समय केवल परम शांत, उसको हम कहते हैं प्रशांत। शांत नहीं अब हुआ, प्रशांत। जब सब शांत हो गया तो ये भी, अब बुद्धि काम नहीं कर रही ना, उस समय बुद्धि सो गई है। बुद्धि सो गई तो उसमें कोई वृत्ति उठ नहीं रही, तो कह रहे हैं सद्बुद्धि अपि चेन नास्ति। अरे अगर ये कहो कि उस समय तो सत बुद्धि भी नहीं हो रही, उस समय थोड़े बहुत होता है कि हाँ मैं हूँ मैं हूँ, उस समय तो बस अपनी सत्ता मात्र में, बस अस्ति इत्येव उपलब्धव्य, मैं हूँ ये मैं नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मास्तस्य ना हो भाई, उसमें क्या भाई, प्रकाश है ना। कोई कहे कि प्रकाश का हमको याद नहीं आती, तो ना याद आवे, प्रकाश तो है ही। हाँ, कभी सोचा, हाँ दिन में हमको जाना है, बाजार जाना है, अच्छा प्रकाश है कि नहीं, प्रकाश है कि नहीं, वो तो है ही, उसको सोचने का क्या। मास्तस्य ना हो विचार में, स्वप्रभा, स्वप्रभा वो स्वयं प्रकाश है। अपना होना, उसको बुद्धि के विचार की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना होना, अपनी सत्ता, वो सत स्वरूप, उसको बुद्धि की जरूरत नहीं है। निर्मनस्कत्व, जिस समय मन शांत हो गया, साक्षित्वात्, उस समय केवल साक्षी स्वरूप रहे, सन्मात्र केवल सत स्वरूप रहे, वही मनुष्यों का अपना स्वभाव है। उसी अवस्था में अनुभव होता है, उसी अवस्था में आप स्वरूप निष्ठ होते हैं। कब? निर्मनस्क तो साक्षित्व सन्मात्र, जिस समय आप अमनी भाव में चले गए, निर्मनस्क माने अमनी भाव में चले गए, केवल साक्षी भाव में रहे, केवल सत्ता मात्र में स्थित रहे, उस क्षण आपको जो अनुभूति होती है वही परम सत्य है। ऐसी स्थिति हम सब उपाय करते हैं इस मन को शांत करने के लिए। साधना एकमात्र, अब यहाँ पर एक चीज़ पक्का कर लो कि सारी साधना होती है हमारे मन की वृत्तियों को शांत करने के लिए। अब चाहे भजन से होवे, चाहे यज्ञ से होवे, चाहे योग से होवे, तो इस मन को साधने के लिए तीर्थ था, मन को साधने के लिए सबका सब उपाय है। चाहे भजन करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे योग करो, वो सबका सब मन को शांत करने का उपाय है। अच्छा मान लो कोई योग करो, एक पाँव पे खड़े होकर दूसरा पाँव ऐसे करके, ऐसे हाथ ऊपर करके आप सूर्य भगवान की आराधना करो, योग का एक आसन है। और उस समय मन इधर उधर सोचे, कुछ आपका कुछ नहीं सोच पाएगा, और सोचेगा तो लुढ़क के गिर जाओगे। ऐसे सारे उपाय निर्मनस्क मन को और ये मन को शांति जो है, मन की शांति, वो लगभग, पूरी तरह से तो नहीं कह रहा हूँ, लगभग जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सत्संग में बैठते हो तो अपने आप हो जाता है बिना कुछ किए। सत्संग में आप बैठे, आपका वो जो चित्त बड़ी बड़ी साधनाओं से शांत नहीं होता अकेले में, सत्संग में बैठने पर आपका चित्त कंसंट्रेट हो गया, एकाग्र हो गया और शांत हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा का वर्णन किया जाता है। हाँ, दुर्लभम त्रयमेव तद्दैवानुग्रहेतुकम्। हाँ, अच्छा इस समय आपका चित्त कितना बाहर गया, अगर आपका सत्संग में सुनने में मन लगा होगा तो। इसलिए इसकी महिमा है। निर्मनस्क साक्षित्व, मन शांत हो जाए, साक्षी स्वरूप में बैठ जाओ, सन्मात्र, उस समय अपनी सत्ता का बोध होता है, अपन मैं हूँ। जैसे आपका मन बाहर जाएगा, दूसरे की याद आएगी, तो दूसरा अच्छा होगा तो मन में प्रेम आएगा, दूसरा बुरा होगा तो मन में लड़ाई की बात आ जाएगी। बहिर्मुखी मन संसार। हमारे एक महात्मा कहते थे ना, बहिर्मुखता ही संसार है, अंतर्मुखता ही साधना। बस उस क्षण सुगमम नृणाम, सुगम है यार, कठिन थोड़े है। सुगम माने आसान, आप भी कर लो, अभी आपको अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। देर कहाँ है, देर नहीं है, बिल्कुल देर नहीं। बस शर्त है कि आप चित्त को
बाहर की तरफ मत जाने दो। प्रणाम किया जनक महाराज ने अष्टावक्र को, प्रणाम करके बैठे। महाराज आत्मा का ज्ञान कैसे हो ऐसा? अच्छा ठीक है, बता देंगे, कोई बता देंगे। तो उसके बाद प्रणाम करके घोड़े पर चढ़ने के लिए चलते हैं। घोड़े के एक रकाब में पांव डाला और चढ़ने के लिए तैयार हुए। उसी समय अष्टावक्र ने कहा, सावधान जनक, जनक सावधान, तुम मिट्टी पर चढ़ रहे हो कि घोड़े पर? चढ़ने वाले तुम हो कि तुम्हारा देह? मन को ही घोड़ा कहा जाता है। ये बाहर के घोड़े पे तो बहुत चढ़े हो, मन के घोड़े पर कभी सवार हुए तुम? मन के घोड़े पर कब सवार हुए? एक क्षण में उनका मन शांत होता है। जनक महाराज का मन शांत हुआ और जैसे मन शांत हुआ उनको अपनी अनुभूति आ जाती है। तब आप लोग सुनते हो ना कि घोड़े पर चढ़ते चढ़ते उनको आत्मा का अनुभव अष्टावक्र महाराज करा देते हैं। लेकिन शर्त है वो सब, क्योंकि मन आपका शांत हो, निर्मनस्क साक्षित्वत सन्मात्रम सुगमम। आप ऐसे हो जाओ, सुगम है, कठिन नहीं है। आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप की निष्ठा सुगम है। कब? जब ये मन का अमनी भाव हो जाए। एक भजन सुना था ना, मन की खटपट को मार लो बस हो गया भजन। ऐसे ऐसे गाते थे, मन की खटपट को मार लो बस हो गया भजन। और मन अगर इधर उधर दौड़ रहा है तो आप बहिर्मुखी हो, फिर आपके सामने संसार खड़ा होगा, फिर सत्य की अनुभूति ही नहीं होगी। देखो इसी बात को कह रहे हैं, मन की मनोजृंभण राहित्ये यथा साक्षी निराकुलः माया जृंभणता पूर्वम् सत्तथैव निराकुलम्। माना जृंभण, मन जृंभण माने जैसे जम्हाई लेवे तो मुंह खुल जाता है बड़ा सा ना, जम्हाई लिया, जम्हाई को कहते, तो मुंह खुलता है बड़ा सा। तो ऐसे मन का खुल जाना माने व्यक्त हो जाना, सुरसा का मुंह जैसे मन चल पड़ा, हम दुनिया को देखने लगे। कैसे चला? 5 इंद्रियों का सहारा लेकर के मन खुला। जृंभण माने खुला उसका मुंह। कैसे? आँख का सहारा लेकर के रूप देखूंगा, कान का सहारा लेके गाना सुनूंगा, जीवा का सहारा लेके स्वाद लूंगा। और जैसे ये सब चला, आपका मन का स्फुरना चली, आप बहिर्मुखी हुए, संसारी हुए। थोड़ी देर बैठ के सोचो तो, थोड़ी देर बैठ के सोचो कि जब ये मन चलता नहीं था, मन जृंभण राहित्य, राहित्य माने जिस समय ये मन 5 इंद्रियों का सहारा लेके काम नहीं कर रहा था, बाहर दौड़ नहीं रहता, उस समय कौन था मैं? अभी अभी एक क्षण पहले क्या था? ये मन बेचैन हो गया तो हमको दुनिया दिखाई पड़ी। एक क्षण पहले क्या था? तो कहते हैं साक्षी निराकुलः। उस समय आप साक्षी थे। उस समय कोई विक्षेप नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था। सुख निराकुल माने जो द्वंद्व, दो का झमेला, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय, आना जाना अपमान सम्मान, उसी से चित्त हमारा व्याकुल हो जाता है। अभी एक क्षण तो पहले आप बिल्कुल शांत थे ना। ये मन दौड़ा और आप, मन दौड़ा, मन खुला और आप बाहर की दुनिया में फंस गए। तो कभी सोचो तो एक क्षण बैठ करके कि मन तू खुला, तूने सोचना शुरू किया, मेरे सामने संसार शुरू। मन का सोचना संसार है। माया जृंभणता, जैसे हमारा मन चला तो हमारे सामने घर परिवार अपना पराया दिखाई पड़ने लगा, राग द्वेष दिखाई पड़ने लगा। पहले मैं साक्षी था। ऐसे सत स्वरूप जो परमात्मा था, सत अपनी महिमा में था, लेकिन जैसे उस सत के साथ माया जुड़ी, माया का मुंह खुला, वैसे ये सारा का सारा जगत उत्पत्ति होने लगी। अहम अहम प्लस मन बराबर हो गया
हमारी दुनिया, हमारा राग देश, हमारा संसार। सत प्लस माया जब खुल गया, माया का मोह, तो 3 गुण, 5 महाभूत, 24 तत्वों से ब्रह्मा से लेके चींटी तक की सृष्टि सबका सब बन गई। ना ये माया का मुँह खुलता, ना मन का मुँह ना खुलता तो हम सुखी थे, माया का मुँह ना खुलता तो कोई भी दुखी ना होता, सबके सब अपने स्वरूप में रहते। तो जैसे हमारी सत्ता मैं हूँ और मन जग गया तो हमारे लिए दुनिया भर का पसारा शुरू हुआ, ऐसे सत परमात्मा जब उसके साथ माया जुड़ गई तो अनेक अनेक ब्रह्मांड बन गए। महाराज एक बात बताओ, ये फिर माया है क्या? माया क्या है जरा समझाओ ना। तो अब यहाँ से जो प्रसंग शुरू हो रहा है ये माया को समझाने का उपाय है। अभी माया के बारे में शुरू हो रहा है यहाँ से। माया क्या है? हमने 6 लक्षण बताया था माया के बारे में, याद करो फिर से। तो उसमें से करीब 3-4 लक्षण का यहाँ पर निरूपण आएगा। पहला लक्षण है माया को हम कहते हैं, पहला लक्षण अनादि, दूसरा है अनिर्वचनीय, तीसरा है त्रिगुणात्मिका, चौथा है कार्यगम्य, 5वां है निसत्वा और 6ठा लक्षण है ज्ञान निवर्त्य। ये हमारे शास्त्रीय शब्द हैं। हाँ, अब एक एक शब्द की उसको समझो। अनादि, माया का पहला लक्षण है अनादि। अनादि माने जिसके प्रारंभ का हमको पता ना होवे, हमारे दादाजी को पता ना होवे, हमारे दादा गुरु जी को पता नहीं है, किसी को ना पता होवे, उसको हम कहते हैं अनादि। माया कब शुरू हुई? माया कब शुरू हुई हमको पता नहीं, क्योंकि माया सबका कारण है ना, सबका मूल है। जैसे पेड़ की टहनी को नहीं पता लग सकता कि हमारा कारण क्या था, बीज कैसा था। जिस समय पेड़ में फूल आया, वो पेड़ का फूल सोचे कि हम अपने कारण बीज को देखेंगे, तो उस समय तो बीज सड़ गल गया, कैसे जानेगा? कार्य अपने कारण को कभी नहीं जान सकता, इसलिए बुद्धि कार्य है। इस कार्य से इस बुद्धि का मूल कारण माया को नहीं पकड़ा जा सकता, तो माया है अनादि। हाँ, दृष्टांत क्या देते हैं याद करना। दृष्टांत बहुत पुराना दृष्टांत है हम लोगों का। आपको तमिल भाषा का अज्ञान है, आती तमिल भाषा, तेलुगु? कब से? एक दिन बताओ कब से उसका अज्ञान है? कब से नहीं जानते हो? अरे अनादि है ना, हमको पता नहीं, जब से होश संभाले तब से नहीं आती हमको। हाँ, अनादि है। कोई एक दिन थोड़े कह सकते हैं यहाँ की फला दिन, फला तारीख, फला कि इस दिन जो है हमको वो इस भाषा का अज्ञान आया। अज्ञान हमेशा अनादि होता है, अविद्या अनादि होता है। हाँ, इतना है। दूसरा लक्षण है माया का ज्ञान निवर्त्य। अनादि तो होता है, लेकिन आज मैं चाहूँ तो तेलुगु पढ़ सकता हूँ ना, सीख सकता हूँ। आज मैं चाहूँ तो कोई भी भाषा मैं सीख सकता हूँ। इस चीज़ का अज्ञान था, आज कोशिश करूँगा तो ज्ञान प्राप्त करूँगा तो अविद्या वो दूर हो जाएगी। तो ज्ञान से मिटाया जा सकता है, इसको कहते ज्ञान निवर्त्य। अनादि तो है, अनंत नहीं है। यही सावधान रहना इस बात को, क्योंकि जब कोई कहेगा अनादि अनंत, तो अनादि और अनंत ब्रह्म है, परमात्मा है। अज्ञान अनादि है, माया अनादि है, लेकिन अनंत नहीं है। ज्ञान से इसकी शांति हो जाती, तो अनादि और शांत है, एक दिन समाप्त हो जाता है। अज्ञान को जब चाहो मिटा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद मान लो पंचदशी आपने नहीं पढ़ा था, कोई बात करता पंचदशी का तो आप कह देते पंचदशी को हमने नहीं सुना, और अब इसके बाद जाओगे तो क्या कहोगे? अब वो अज्ञान खत्म, हमने पंचदशी को पढ़ लिया। अज्ञान अनादि होता है, लेकिन ज्ञान से उसको शांत किया जा सकता। तो माया का दूसरा लक्षण है ज्ञान निवर्त्य। ज्ञान से वो माया चली जाती है। माया के 2 लक्षण हो गए, अनादि और दूसरा ज्ञान।
तीसरा लक्षण माया का अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, ये माया को इदम इत्थम कही जाए न कोई। ये ऐसे थोड़े है कि जैसे माइक है वो समझा दो। हाँ, अनिर्वचनीय माने जिसको ज्यों का त्यों समझाया ना जा सके। क्यों? क्योंकि ये माया अज्ञान काल में तो होती है और जैसे ज्ञान पाते हैं तो गायब हो जाती है। नहीं समझे? हाँ, अब ये फिर देखो, अब एक जगह पर बारात आई। बारात आई, उस बारात में घर के मालिक ने कहा नौकर से, ए तू अपने सिर पे गैस रख। पेट्रोमैक्स जलाया जाता था पुराने ज़माने में, हवा भर भर के, और ले जा जहाँ अंधेरा है वहाँ रख के आ जा। वो आदमी सिर पे वो गैस रखा जला के और घूमने लगा। घंटे भर घूमा और घंटे भर घूम के आया। मालिक ने कहा क्यों रखा नहीं? उसने कहा आपने कहा था जहाँ अंधेरा हो वहाँ रखना, हमको अंधेरा दिखा ही नहीं। हाँ, हमको अंधेरा दिखाई नहीं, कहाँ रखूं? समझ रहे होंगे आप लोग ना? तो अज्ञान में हमको अंधकार दिखाई पड़ रहा है। एक आदमी को अंधकार दिखाई पड़ रहा है तो कह रहा गैस रखाओ, और जब वो विचार का प्रकाश का लेके चल पड़ा तो उसको कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो वो अंधकार कैसा है क्या बताया जाए? इदम इत्थम, माया कैसी है? अनिर्वचनीय कहने का मतलब कि जब आप विचार करने लगते हो तो विचार हम न सहते, वो गायब हो जाती है। विचार की कसौटी पर माया अंतर्ध्यान हो जाती है। जैसे प्रकाश लेके जाओ तो अंधकार गायब, और जब तक विवेक नहीं करते हो तब तक उसकी सत्ता बनी रहती। तो है कि नहीं है? तो अज्ञान काल में माया है, जैसे विचार करते हैं तो माया दिखती नहीं। तो हम क्या कहें? तो हम कहते हैं सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम, ना सत है ना असत है, अनिर्वचनीय। कैसा? वो माया अनिर्वचनीय। तीसरा, 3 लक्षण हो गया। चौथा लक्षण है त्रिगुणात्मिका। हाँ, इतनी पहचान है कि माया में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण पूर्ण मात्रा में है। लक्षण है माया का। कैसे कहा आपने 3 गुण हैं? कैसे कहा 3 गुण? क्या आप देखने गए थे आंख से माया को? आंख से देखा क्या? अगर देख लेते आंख से तो सत हो जाती। कैसे कहा? तो चौथा लक्षण है माया का कार्यगम्य। अरे कार्य, जगत में बहुत सारी चीज उसके काम को देख करके हम समझ जाते हैं ना। कार्य को देख के कारण का अनुमान कर लेते हैं। छोटा बच्चा आवे आपके सामने, 4 साल का, दौड़ा दौड़ा, हाँ, या आप घर में बैठे हो और घर पे बाहर निकले और 2 साल का बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, मौसी जी, नानी जी। तो अच्छा, अब अगर वो बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, नाना जी, आपने तुरंत समझ लिया कि बच्चा साल भर का है, 1.5 साल का है, अकेला आ नहीं सकता। इसका मतलब बच्चे के माता पिता भी या दादा दादी भी आए होंगे, अभी दिखाई नहीं पड़े, अभी वो तो बाहर कहीं सामान संभाल रहे होंगे, डब्बा डुब्बी। इसको कहते हैं कार्यगम्य। कार्य को देख के कारण का अनुमान कर लिया, है ना। एक कमरे में जाओ किसी के घर में, कमरा बहुत साफ सुथरा हो, हर चीज़ करीने से रखी हो अपनी जगह पे। जब साफ सुथरा है तो इसका मतलब क्या समझे आप? कि यहाँ पर कोई रहता है। और सब तितर बितर हो गए, धूल पड़ी हो गई चारों तरफ, ये सामान उधर, वो सामान उधर। आपने उसको देख के क्या समझा? शायद बहुत दिन से कोई रहता नहीं यहाँ पे, है ना। कार्य को देख के कारण का अनुमान कर रहे। इसी से हम लोग पहचान जाते हैं। में 3 गुण दिखाई पड़ने ना, अभी सुना था, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण की वृत्ति देखी थी निद्रा, आलस, प्रमाद। रजोगुण की वृत्ति देखी थी काम, क्रोध, लोभ, प्रयत्न। सत्वगुण में देखा था वैराग्य, शांति, औदार्य, उदारता। इस दुनिया में दिखाई पड़ रहा, तो इसका कारण कहीं ना कहीं होगा। कार्यगम्य। कितने लक्षण हो गए? गिन लो। 4 हुए। अनादि, अनिर्वचनीय, हाँ,
त्रिगुणात्मिका, कारगम्य, ज्ञान निवर्त, ज्ञान से चला जाता है 5, अनादि है नंबर 1, ज्ञान से नाश हो जाता है नंबर 2, हाँ ठीक है, अनिर्वचनीय नंबर 3, त्रिगुणात्मिका 4, कारगम्य 5, छठा है निसत्व। निसत्व ये महाराज जैसे बालू को कोल्हू में डाल के और चलाओ कि तेल निकलेगा। ये रेत को, सफ़ेद वाली रेत को डाल के दिन भर उसको कोल्हू चलाओ, चाहे जितना करो, लेकिन सिकता तेवर वो तेल उसमें से निकलने वाला नहीं, क्योंकि उसमें है ही नहीं। आप बादाम डाल के कोल्हू में चलाओ तो निकलेगा कुछ, आप काजू डाल के चलाओ तो निकलेगा, राई डाल को निकालो तो निकलेगा, सरसों डालो तो निकलेगा। अरे कुछ नहीं, अपना हाथे डाल दो तो कुछ न कुछ तो निकलेगा। है ना? अरे तेल की जगह खून निकलेगा, हाँ? सब में निकलेगा, लेकिन बालू डाल के कोल्हू चलाओ तो कुछ निकलने। ऐसे ये संसार जो माया का खेल है ना, इसको आप जिंदगी भर मेहनत करो कि इसमें से सुख निकलेगा, सुख निकलेगा, सुख निकलेगा, आज नहीं तो कल सुख निकलेगा, कल नहीं तो परसों आनंद निकलेगा। महाराज इस माया के संसार से आनंद निकलने वाला नहीं, क्योंकि निसत्व उसमें है ही नहीं। जैसे धान की भूसी हो तो भूसी में चावल थोड़े, चावल तो निकाल लिया आपने, अब उसमें कहाँ से निकलेगा। गोस्वामी ने दृष्टांत दिया, बारी मथे घृत होई भरू सिकता तेवर तेल। आप पानी लेकर के मटके में पानी रखो और मथानी ले लो, मथना शुरू कर दो, आज मक्खन निकाली के मानूंगा। अरे परिश्रम है, परिश्रमी हूँ, कोई ऐसे वैसे थोड़े, आज तो इस पानी से मक्खन निकाल के देखूंगा। मथते रहो दिन भर, बिल्कुल मथते रहो, निकल चुका। ऐसे संसार में ये 3 गुणों से जो स्वयं मायामयी है, परिवर्तनशील है, वहाँ से आनंद तो निकलने वाला, इसीलिए कहते हैं निसत्वा, उसमें कोई सार नहीं है। हाँ, इसी को हम कहते हैं संसार। सम धन असार, संसार को अलग अलग कर लो, सन असार दोनों को जोड़ दिया तो सम्यक रूप से हमने ढूंढ लिया, देख लिया, खूब परिश्रम करके देख लिया, यहाँ कोई सार नहीं है, इसलिए नाम है इसका संसार, इसीलिए नाम है संसार। मत इसके पीछे दौड़ो। चलिए, हाँ, तो अब माया के बारे में बताते हैं। अब ये माया के 6 लक्षण हैं, माया के 6 लक्षण हैं, उन्हीं को समझाने की 2-3 लक्षण का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और 2-3 लक्षण दूसरे शास्त्रों का मैंने बता दिया। निषत्वाकार्यगम्यस्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् न हि शक्ति क्वचित् कैश्चित् बुध्यते कार्यता पुरा न सद्वस्तु सता शक्ति न हि वन्ने स्वशक्तिता सद्विलक्षणतायास्तु शक्ते किं तत्त्वमुच्यताम्। देखो, माया का पहला लक्षण दिया निसत्वा, कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं है, बदल जाता है। हमको जो दिखाई पड़, इसको कहते हैं ना, जैसे हमको आकाश मिलता दिखाई पड़ रहा है पृथ्वी से 4 मील दूर, आप दौड़ने के लिए चल पड़ो, पकड़ने के लिए आकाश को, कभी पकड़ में ही आता नहीं, तो इसको हम कह रहे हैं निसत्वा। शास्त्र ने दृष्टांत दिया मृगमरीचिका का, मृगमरीचिका का जल, रेगिस्तान का जल, निसत्वा, वहाँ जल है ही नहीं, ढूंढो मत वहाँ पे, समझदार हो तो पहले समझ। कार्यगम्य, चूँकि ये दुनिया दिखाई पड़ रही है, जगत दिखाई पड़ रहा है, तो इसका कोई न कोई कारण तो है। इस जगत को देख के
तमोगुण रजोगुण को देख के लगता है इसका कारण है शक्ति माया। ऐसी एक शक्ति है, उसी का नाम माया है, जो असार है, कार्य के द्वारा अनुमेय किया जाता है। ऐसी है, कैसी है? अग्निशक्तिवत, बिल्कुल जैसे अग्नि की शक्ति होती है। हाँ, ना आप अलग कह सकते हो, ना आप एक कह सकते हो। कैसे? हाँ, ये अग्निशक्तिवत को समझिए। अग्निशक्तिवत माने ये माया स्वतंत्र नहीं है। हाँ, माया का चलो उसमें एक आध लक्षण और जोड़ लेना। माया जड़ है, माया जड़ है, वो शुद्ध अपने आप में चेतन नहीं है, उसमें चेतन कहीं और से आया हुआ है। और एक और कह लो, माया स्वतंत्र नहीं है बल्कि आश्रित है। किसके? कोई एक चेतन तत्व के आश्रित है वहाँ पर। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्माश्रय माया अस्ति, वहाँ पर वो किसी के आश्रित पर है। तो जब कोई चीज़ आश्रित होती है तो उससे एक भी होती है और अलग भी होती है। जैसे जलना किसका गुण है? अग्नि का। हाँ, जलाना अग्नि का गुण है, जलाना अग्नि का गुण है, ठीक, उसकी शक्ति है अग्नि की। अब वो जलाना रूपी जो जलाना है वो अग्नि से एक है कि अलग है? अग्नि से एक है कि अलग है? तो इसमें आप वास्तव में ना एक कह पाओगे ना अलग कह पाओगे। उसी बात को यहाँ पर कह रहे, ना ही शक्ति क्वचित कैश्चित। अग्नि से अलग उष्णता को, अग्नि से अलग उष्णता को आप नहीं देख पाओगे। शक्तिमान से पृथक शक्ति को आप नहीं पकड़ पाओगे। है? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ समझ नहीं आ रहा? शक्तिमान से शक्ति, ना ही शक्ति क्वचित कैश्चित बुध्यते कार्यता पुरा। वो नाचने वाला जब नाचना शुरू करता है तब हमको पता लगता है उसका कार्य देख करके कि हाँ ये बहुत बढ़िया नाचता है, कि बहुत बढ़िया गाता है, कि बहुत बढ़िया बजाता है। जब तक वो करेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं। ना सद्वस्तु सतः शक्ति। इसी तरीके से जैसे हमसे देखने की शक्ति, चलने की शक्ति ना एक है ना अलग है, वैसे सत से माया की शक्ति ना एक है और ना पूरी तरह से अलग है। ना सतवस्तु सतः शक्ति। हाँ, सत से उसकी शक्ति हमेशा एक नहीं है। हमें दृष्टांत दिया वही अग्नि का, न ही बनने स्वशक्तिता, उसके भीतर अपना नहीं, सद विलक्षणता आया। ये कोई विलक्षण ही है भाई। मेरे बोलने की शक्ति, अच्छा अगर मेरी बोलने की शक्ति, मेरी का जो ज्ञान है बोलने की शक्ति है अलग होती ना तो कभी ना कभी चुरा लिए होते आप लोग। अलग होती तो चुरा लिए होते। अच्छा मुझसे एक होती तो मैं हमेशा बोलते रहता, जो मिले पकड़ के चल चल बैठ, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तो कोई हमको पकड़ के पागल खाने ले जाता। हाँ, यही तो होता। देखो इनको तो देखो दिन भर बोलते रहते, दिन भर भाषण देते रहते। अब क्या हुआ? ना एक है ना, ऐसे उस परमात्मा से, सत से, न सद्वस्तु सता शक्ति, उस सत से वो शक्ति एक नहीं है और उससे अलग भी नहीं। तो क्या है? विलक्षण। सद विलक्षणता आया तू, ओ विलक्षण है। तो अच्छा विलक्षण है तो उच्चतम कैसे है विलक्षण? उच्चतम आप बताइए कृपा करके। वो शक्ति शक्तिमान से, कौन? माया ईश्वर से, माया उस सद्वस्तु से। अगर अलग भी नहीं एक भी नहीं तो जरा तो आप बताओ कैसी है? तो कहते हैं देखो ये माया ऐसी है ना, इस माया को पूछो मत। ये जो तुम लोग पूछ रहे हो ना वही गड़बड़ है। हाँ, क्यों? पूछ कौन रहा है? वो जो पूछ रहा है वो सत है कि असत? सत पूछ रहा है, सत पूछ रहा है।
सत माने एक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सत माने जिसमें 3 प्रकार का भेद नहीं होता, जिसमें संयोगज और समवाय संबंध नहीं होता, जिसमें अंश अंशी संबंध नहीं होता, जिसमें काल और देश दोनों कल्पित हैं। वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, वाह वाह क्या बात है। हाँ सत असत का चिदाभास। हाँ चिदाभास। हाँ अच्छा, चिदाभास पूछ रहा है। सत का प्रतिबिंब अंतःकरण में जो पड़ा, चित्त का जो प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा तो वो आभासित हुआ, तो उसको आपने नाम दिया अंतःकरण उपहित चित्त का नाम दिया चिदाभास, है ना। अंतःकरण सत है कि असत, जिसमें प्रकाशित हो रहा है, आभासित हो रहा है। किससे बना अंतःकरण? अभी भी पढ़ा था, 5 महाभूत सत्व गुण के एक एक से इंद्री बनी और उनके मिलन से बना था, है ना। तो ये सब माया, माया के 3 गुण, आपका अंतःकरण, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तो कौन पूछ रहा है? तो इसलिए माया को समझने की कोशिश मत करो, आप मान लो कि माया है, अनिर्वचनीय है। हाँ, माया से पार जाने का उपाय पूछो, ये हम बता देंगे, क्योंकि ज्ञान से शांत हो जाता है। अच्छा, अंधकार कमरे में कब आया? खिड़की से आया कि दरवाजे से आया? हाँ, सवेरे आया था अंधकार की शाम को आया था? अरे इस पर बड़ा विचार है, इस पर विचार है, इस पर भी विचार है। न्याय दर्शन की बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा अंधकार कैसे आता है, तो उन्होंने कहा अंधकार सबसे पहले पेड़ों से आता है। पेड़ों से? वृक्ष के नीचे आप, अच्छा वृक्ष के नीचे बैठो आप, तो देखो शाम को 7 बजे खुले में बैठो तो आपको काफ़ी जो है उजाला दिखेगा। हाँ, और धीरे धीरे पेड़ों पर आएगा, पेड़ों के नीचे आपको बैठो तो थोड़ा लगेगा कि धुंधला हो रहा है, धुंधला हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो बगीचे में जाके बैठो तो कहाँ पर आया? तो उन्होंने इतना सूक्ष्म विचार किया, उन्होंने कहा अंधकार पहले पेड़ों पर आता है, पेड़ों से फिर आता है। अरे कहाँ से आता है, कौन सोचे यार। अंधकार को दूर करने की सोचो आप, है? और क्या, और दूर करने के तो हम सोचते नहीं, और हम उसका जो है गिनने लगते हैं कब आए। मत पूछो इसको, देखो कहते हैं शून्यत्वमिति चे शून्यम, माया कार्यमितीरितम, न शून्यं नापि सद्यादृक्त, आदृक्तत्वम् इह इष्यताम्। शून्यत्वम् इति चेत, चेत माने यदि माया को तुम कहो कि शून्यत्वम इति, माया शून्य है, तो ये बात जमेगी नहीं। ये बात सुनिए, क्योंकि आपने पहले कहा था माया कार्यम इतीरितम, आपने पहले ही बताया हुआ है कि माया से 5 महाभूत पैदा हुए, याद है ना। माया से 5 महाभूत पैदा हुए, 5 महाभूतों से ज्ञानेंद्रिय, तो शून्य से कभी कुछ पैदा नहीं होता। तो कैसे कहते हो शून्य? हाँ, तो माया को आप शून्य नहीं कह सकते हो। हाँ, अच्छा फिर ना शून्य ना, अच्छा अगर आप कहो कि माया है, माया सत है, शून्य नहीं बल्कि है, तो वो देखने में तो आती नहीं कभी। वही कैसे, जैसे याद रखना, जैसे वो प्रकाश लेकर के अंधकार ढूंढने गया, जब ज्ञान लेकर के हम ढूंढने जाते हैं तो माया दिखाई पड़ती नहीं। तो माया को आप शून्य नहीं कह सकते हो और माया को अस्थि नहीं कह सकते हो। शून्य नहीं कह सकते हो क्योंकि माया कार्यम इतीर्थम, माया का कार्य दिखाई पड़ रहा है। और नित्य नहीं कह सकते हो क्योंकि न शून्य नापि सत, वो सद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने पहले कहा है, पहले समझाया है कि 2 सत नहीं हो सकता। जिसका व्यतिरेक हो जावे वो सत नहीं होता, फिर जिसका नाम और रूप होवे वो सत नहीं होता। तो पहले कहा था ना कि नाम और रूप, आकाश का भी नाम और रूप,
याद है? शून्य का भी नाम और रूप ऐसे बात किया था एक प्रसंग में, यहीं पर शायद 34वां श्लोक था, माया सुविकल्पते शून्य से। तो उन्होंने कहा, तो उसने उल्टा पूछा था फिर सत्य का भी नाम रूप है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सत्य के अधिष्ठान की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर बात आई थी कि शून्य का भी नाम रूप है, आपने शून्य एक नाम दे दिया और खाली उसका एक रूप। तो उन्होंने कहा कि यादृक्तम, और कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसी बात कहा कि शून्य भी आपने एक नाम दिया तो नाम रूप झूठा है, मिथ्या है। तो सत्य यहाँ पर ये कह दिया कि माया वह शून्य नहीं है, असत नहीं है। तो माया सत्य भी नहीं, दोनों बातें होगी। तो कैसी है? यादृक्ता, यादृक ये माया जैसी है तादृक वैसे स्वीकार कर लो। हाँ, देखो, ना शून्य ना भी सत, यादृक, यादृक, फिर संधि विच्छेद करोगे तो दिखेगा सत यादृक धन तादृक तुम इससे तम। तो माया जैसी है वैसे स्वीकार कर लो ना, कहाँ उसके पचड़े में पड़ रहे हो, कहाँ अपना दिमाग खपा रहे हो। तो क्या कह दो, माया अनिर्वचनीय है। उसको गोस्वामी जी इतना कहा है, इदम इत्थम कही जाए ना कोई, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। देखो ये गोस्वामी जी इसी बात को, जैसे वाणी और वाणी के अर्थ को ना आप अलग कह सकते हो ना एक कह सकते हो, ऐसे माया उस परमात्मा से ना एक है और ना अलग है, इसलिए अनिर्वचनीय है। अब चूंकि ये बात है, अब इसी को देखो, अनिर्वचनीय के पहले माया के दो लक्षण बताए, निसत्वा कारगम्य, है ना। इसमें माया की अनिर्वचनीयता बता दिया, ना शून्य है और ना सत है। अगले श्लोक में अब श्रुति का उदाहरण दे करके अनादि, ये माया के अनादित्व का निरूपण कर रहे हैं अगले में। ये बहुत प्रसिद्ध सूक्त है हमारे शास्त्र का, बहुत प्रसिद्ध सूक्त है। हाँ, और सृष्टि की मूल प्रक्रिया का वर्णन इसी में है। उसको नाम देते हैं नासदी सूक्त। पहला शब्द जो होता है नासत से शुरू होता है, तो उसका नाम ही पड़ गया पहले शब्द के कारण नासदी सूक्त, नारदी नहीं, नासदी सूक्त। और वो सृष्टि का मूल सूत्र उसी में है। वो बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और हमने 6 मंत्र हैं, हमने कभी पढ़ाया नहीं शायद उसको, कि पढ़ाया ध्यान नहीं। उसका विस्तार नासदी 6 मंत्र हैं, उस 6 मंत्र का विस्तार है पुरुष सूक्तम। फिर आप समझ लो वो सूत्र रूप में है, पुरुष सूक्त में 18 मंत्र उसकी व्याख्या के रूप में है, जिसमें विस्तार से सृष्टि की प्रक्रिया है। और फिर उसको ये हमारा वैदिक है, तो उसी का दृष्टांत देते। हाँ, ना असदसीत नो सदासीत, तदानीं किं त्वभूत्तमः, सदयोगात् तमसः सत्त्वं, न स्वता तत् निषेधनात्। अब उस सूक्त में जो है, वो सूक्त का यहाँ पर उदाहरण है, तो आप इतना समझ लो, सृष्टि के पहले ना सत था ना असत था। कभी आप लोगों ने टीवी पर एक सुना होगा, भारत एक खो जाया करता था, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू वाला। तो उसमें ये पढ़ा जाता था, सृष्टि के पहले ना सत था ना असत, है ना। इसी का अनुवाद था वो, और फिर उसको हिंदी में थोड़ा सा सरल करके इधर उधर कर दिया, लेकिन शुरुआत यहीं से करते थे। तो ये दो, ना असत आसीत, सृष्टि के पहले ना असत था ना सत था। उस सृष्टि में तब क्या था, फिर पूछो। हाँ, तदानीम किम त्वभू, उस समय फिर क्या था, कहते सद योगा तमसः, उस समय केवल तम आसीत तमसा, उसमें है केवल तम से आविर्भूत, केवल अंधकार ही अंधकार था, ना सत था ना असत था, ऐसा वहाँ पर वर्णन आया हुआ है। उस सूक्त में ऐसी बात आती है। लेकिन सृष्टि में ऐसा है कि ना पहले सत था और ना असत था, लेकिन सत्ता थी, सत्ता थी।
फिर क्या था? बोले सृष्टि जिससे पैदा हुई, सृष्टि का उत्पत्ति जिससे हुई, वो जरूर था, सृष्टि का कारण था। कौन था? वो तमस से छाया हुआ, उसी को कहा माया, वहाँ से उत्पत्ति हुई। हाँ देखो फिर, अतयो द्वितीयत्वं शून्यवत् नहि गण्यते न लोके चैत्र तत्शक्त्यो जीवितं लिख्यते पृथक् शक्त्याधिक्ये जीवितं चेद्वर्धते तत्र वृद्धिक्रे न शक्ति किन्तु तत्कार्यम् युद्धकृष्यादिकं तथा। देखो, अतएव द्वितीयत्वं शून्यवत् नहीं गण्यते। जो ये माया है ना, इसको ऐसा मत समझो, ऐसा मत समझो कि जैसे एक सत था, हमने कहा ना सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, सत था, तो फिर माया शून्य के जैसे थी, तो ऐसा मत समझ लेना कभी, ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि फिर इससे दो की सत्ता हो जाएगी। यहाँ दो की सत्ता का निषेध किया जाए। अतएव द्वितीयत्वं शून्य, तो जैसे सत है और सत के साथ में शून्य भी अलग से है, ऐसा मत समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना। दूसरा शून्य नहीं है। क्यों? हाँ, शून्य माने यहाँ पर माया, यहाँ पर शून्य माने माया। तो ऐसा मत समझना कि माया जो है वहाँ पर अलग से है। क्यों? क्योंकि वही दृष्टांत दिया। एक नाम है चैत्र, एक आदमी का नाम है चैत्र, कोई एक आदमी है, जैसे देवदत्त नाम का दृष्टांत दिया, कोई एक आदमी है चैत्र, उसका नाम है चैत्र। तो चैत्र के शरीर में ताकत है जिससे वो काम करता है, काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। मान लो दीवार पर लिखता है कि हाँ पेंटर है, दीवार पर लिख करके काम करता है, तो उसकी जो लिखने की शक्ति है वो उस चैत्र नाम के आदमी से उसकी लिखने की शक्ति अलग है। अभी मैंने उसको कई दृष्टांत से बताया, हमारी बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति। तो चैत्र माने ना लोके चैत्र तत्शक्त्यो, वो जो चैत्र माने संज्ञा है, नाम है, चैत्र की और उसकी शक्ति दोनों अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती। लिखते पृथक, अलग अलग नहीं है। इस कारण समझो वो ये कही, जैसे नृत्य और नर्तक एक है, गायन और गायक दोनों एक, और फिर भी एक नहीं है। ऐसे सत और माया दोनों, माया उस पर आश्रित है और फिर भी वो माया से बिल्कुल शून्य। अरे ऐसे बड़ा आसान है, समझने में कोई कठिन नहीं। हाँ, अरे आँख है मेरे पास, बिल्कुल आँख है, लेकिन आँख से मैं रहित हूँ। कठिन कहाँ है? हाथ है मेरे पास में, पाँव है, पाँव में चलने की ताकत है, लेकिन उससे मैं अलग हूँ, वो मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं है, मैं उससे पृथक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन फिर भी चलूँगा तो आत्मा नहीं चलेगी। हाँ, करूँगा तो आत्मा नहीं करेगी। कौन करेगा? हाथ पाँव ही तो करेगा। बोलना होगा तो वाणी का उपयोग करना पड़े। वाणी मैं नहीं हूँ, फिर भी वाणी का उपयोग करना पड़ेगा। तो वाणी मेरी मुझसे अलग भी नहीं है और मुझसे हमेशा एक भी नहीं, बिल्कुल उसी प्रकार से माया का है। हाँ, तो हाँ यहीं पर चलो समाप्त करते हैं। अरे घबराओ मत, माया को समझने में ज़िंदगी बीत जाती है। हाँ हाँ, जादू है। तो जादूगर से जादू दिखाने की शक्ति उस जादूगर से एक है या अलग? जादू दिखाने की शक्ति ना, उसने ऐसे हाथ उड़ाया और कबूतर आ गया हाथ में। तो जादूगर की शक्ति और जादूगर अलग अलग हैं कि एक?
हाँ, बस वही हमने नृत्य कर, जब वो नाच रहा है तो नर्तक है, नाचना बंद कर दिया तो आदमी, यही तो है ना। जब गा रहा है तो गायक है, गाना बंद कर दिया तो मनुष्य है। हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो वक्ता हूँ, बोलना बंद कर दिया तो मैं मनुष्य हूँ। हाँ, यही तो है। जब तुम सुन रहे हो तो श्रोता हो, कैसे, कान को लेकर के, और जब सुनना बंद कर दिया तो आदमी हूँ। सुनने की शक्ति को, कान को लिया, सुना और उसको किनारे कर दिया, अब नहीं सुनूंगा। ऐसे वो परमात्मा, उसकी शक्ति माया है। माया से लेके वो सारी सृष्टि को बनाता है, काम करता है, और उससे हमेशा चिपका नहीं रहता। जैसे मैं हमेशा सुनता नहीं हूँ, हमेशा बोलता नहीं हूँ, ऐसे वो माया की शक्ति ना उससे एक है हमेशा के लिए, ना उससे अलग है। हाँ, आश्रित है। क्योंकि जैसे कान है, अब बिना मेरे होने से वो कान थोड़े सुनेगा। हाँ, मैं ना रहूँ, मैं भीतर से चला जाऊँ एक दिन, राम नाम सत, अब कान से सुनो, मुख से बोलूँ, बोले राम नाम सत्य है, चलो चलो ले चलो। हाँ, तो आश्रित है। ये पाँव मुझ पर आश्रित है, हाथ मुझ पर आश्रित है। हाँ, तो माया के 6 लक्षण बताया था, किसको याद है? अनादि, ज्ञान निवर्त्य, ज्ञान से दूर हो जाता है, अनिर्वचनी, त्रिगुणात्मिका, कारगम्या, निसत्वा। ओम पूर्ण